खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। गोविंदनगर स्थित विश्व हिंदू परिषद की प्रांत मुख्यालय के बाहर निष्कासन के विरोध में अनशन पर बैठे दुर्गा वाहिनी के महिला पदाधिकारी की शुक्रवार को हालत बिगड़ गई। प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने पदाधिकारी को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया, अस्पताल ले गए। विश्व हिंदू परिषद की इकाई दुर्गा वाहिनी के प्रांत स्तर के पदाधिकारी को 14 फरवरी की रात फोन कर प्रांत संगठन मंत्री राजू पोडवाल ने कथित अश्लील वीडियो के आधार पर पद से हटा दिया। दूसरे दिन काशी प्रांत के संयोजक ने उन्हें कथित वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने खुद के न होने का दावा किया और मामले की जांच कराने की मांग की। इसके बाद भी सुनवाई न होने पर गुरुवार को वो अनशन पर बैठ गई थी। जो जिसमें कहीं कोई शकल नहीं, मेरा नाम नहीं, संगठन के ही लोगों ने बताया, मुझे संगठन के ही पदाधिकारी ने भेजा। जब मैंने उसको गलत साबित किया उसके बाद भी कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है। वो आज भी प्रांत संयोजक जिसने मुझे वो वीडियो भेजा वो आज भी उसी दायित्व पर है। काशी प्रांत का संयोजक है, सतप्रताप सिंह नाम है उसका। किस तरह का वीडियो? क्या उसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है? वो मेरी लड़ाई दायित्व के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई नारी सम्मान के लिए है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज की लड़कियों का ठेका लेके चलता है। आज अपने ही प्रांत संयोजका पर जब इस तरीके का आरोप लगा, मैंने उसको लड़ करके सिद्ध किया। आप जानते हैं चरित्र पर जब कोई आरोप लगा तो उसके लिए लड़ना कितना कठिन होता है। किसने आरोप लगाया आपके चरित्र पर? मुझे संगठन से ही 2 लोगों ने बताया कि ऐसा वीडियो है और मुझे सतप्रताप ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। सतप्रकाश जो काशी प्रांत का प्रांत संयोजक, पहली बात तो अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो वो मेरे प्रांत में क्यों नहीं, कहीं किसी के पास, ये काशी प्रांत में कैसे गया? ये मैं जो टेक्निकल क्वेश्चन है मेरे, मैं उस पर रख के संगठन से बात कर रही हूँ जिस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। क्या लगता है मैनिपुलेट किया गया वीडियो को? वीडियो में तो ना मैं कुछ हूँ, ना तो एडिटिंग करके उसमें मुझे लगाया, उसमें मेरी शकल ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं। हाँ भैया, सिर्फ पता नहीं कौन वो लोग हैं। मैं बोल रही हूँ कि संगठन में कौन वो लोग हैं जिन्होंने ये देख करके जज किया कि मैं हूँ। पर अब जब खुद शक के दायरे में आ रहे हैं, शिकायत के घेरे में आ रहे हैं, तो बोल दिया कि हमें वीडियो से कोई लेना ही देना नहीं, हमारा व्यक्तिगत मामला है। जो विषय संगठन से ही मेरे पास आया उस विषय पर वो व्यक्तिगत विषय मेरा कैसे हो सकता है, बताइए आप। मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरीके का वीडियो आया उस पर स्पष्टीकरण दे संगठन, और जो गलत है कार्रवाई उस पर हो। जिसने गलत काम किया वो निंदा का पात्र हो, या जिसने अपने को फिर भी साबित किया वो निंदा की पात्र बनी बैठी है, वो रोड पर बैठी है। क्या भारत जैसे देश में जहाँ नारियों का इतना सम्मान है, वहाँ एक लड़की की ऐसी दुर्दशा किसी भी सभ्य समाज को शोभा देती है? लेकिन संगठन का तो कहना ये है ना कि फेसबुक में आपने ही मुझे पहले सूचना दी गई थी। रात में 10 बजे प्रांत मंत्री का स्वयं से फोन आया था मुझे। मैंने उस पर उनसे कहा, और हमारे संगठन में अनुशासन होता है कि हम बड़े की बातों का पूरा फॉलो करते हैं। मैंने उनसे तुरंत पूछा कि भाई साहब मेरे को आप कारण भर बता दीजिए। बाकी मेरी स्वयं की स्वेच्छा थी, मैं आज भी मैं किसी झूठ का सहारा नहीं लूंगी। मैंने अपनी स्वेच्छा से बोल दिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ने दिया है, मैंने काम किया, जब तक मेरे पास दायित्व रहा मैंने दबा के काम किया। अब कोई नई लड़की आएगी वो करेगी। लेकिन जब मैंने कारण पूछा, मेरी लड़ाई भाई साहब पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। इस स्थिति में आपको मेरे ऊपर विश्वास एक रंच मात्र नहीं है। मैं संगठन का 100% संगठन हूँ, ठीक है ना? और मेरे लिए एक एक कार्यकर्ता संजीवनी के समान है। मैं अधिकारी तब हूँ जब मेरा कार्यकर्ता स्वस्थ है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। मैं कार्यकर्ता को क्या महत्व देता हूँ ये कार्यकर्ता से अच्छा कोई नहीं जानता है। उनमें से आप भी हो, आपको विश्वास है। मैं कल भी कानपुर में था, आज भी कानपुर में मैं आया तो क्यों आया? केवल तुम्हारे लिए आया, आपको स्वस्थ देखना चाहता था। इसके बाद कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता था। हम किसी सड़क से किसी कार्यकर्ता को उठा नहीं लेते हैं, उसका लंबा थर्मामीटर लगाते हैं कि वो कार्यकर्ता इस योग्य है कि नहीं इस दायित्व में। इसके बाद हम किसी दायित्व में कार्यकर्ता को लेते हैं। आप उनमें से 100% परिपक्व थी, आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा है, न कोई लगा रहा है। अगर जो लगा रहे हैं वो बैकफुट में चले गए हैं, आपको पता है ना पूरी तरह से। लेकिन विश्वसनीयता सबसे बड़ी धरोहर होती है। आप हमसे कह दो भैया हम ये काम कर लेते हैं,
तो हमको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने वो मेरे साथ नहीं किया है। मैंने जो काम कहा, मैंने जो कहा, शायद है इससे ज़्यादा बेटर होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप पढ़ी लिखी हो, आपको सेंस होना चाहिए। अब मैं मीडिया को बुलाता हूँ, आ जाइए दूर से। आपको आवाज़ मेरी स्पष्ट ना आ रही होगी ना? क्या रही आवाज़? बढ़िया आवाज़ बहुत अच्छी कैप्चर होती है। आप अलग अलग पूछोगे कि एक साथ? भाई साहब, रूबी जी जो है अनशन पर बैठी हुई थी संगठन से निष्कासन के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे? रूबी जी संगठन के निष्कासन के विरोध में नहीं बैठी हुई थी। गलत तरीके से जो वायरल हुआ वीडियो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं, संगठन कृत संकल्पित है। दूसरा, रूबी जी को जो बात कही गई, कहीं ना कहीं छोटी बहन है। ये आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ कि इन्होंने स्वयं ये किया, ये परिवार है, बच्चे हैं, वो भावावेश में वायरल कर दिया इन्होंने कि इस प्रकार से हुआ। हम इस आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से, और हमारी छोटी बहन बगल में बैठी है, हमें आज रात भर का समय, इवन कल सुबह नहीं, अभी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस पर, और आज लगभग मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर हम किसी डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। और रूबी संगठन में अलग नहीं है, रूबी संगठन में है। अगर न होती तो इतना हम आदर न करते। ये है। निष्कासन क्यों किया गया था? नहीं, निष्कासन नहीं किया गया। था बाकायदे प्रेस नोट वायरल नहीं हुआ नहीं, था सर। उसमें मैं बता रहा हूँ, जो प्रथम चरण में, प्रथम दृष्टा में ये हुआ, इनको केंद्र की बैठक के लिए ऐसा कुछ कहा गया। इनको ये नहीं कहा गया कि आपको दायित्व से मुक्त किया जाता है, ये नहीं कहा गया है। और अगर दायित्व से या संगठन से इनका कोई लेना देना ना होता, तो मेरा जैसा व्यक्ति ना आता, एक आम आदमी की तरह हम लोग ट्रीट करते। जैसे कानपुर के कार्यकर्ता, एक बहन, हिंदू बहन होने के नाते स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चौराहे में कोई एक्सीडेंट होता है तो लेकर के अस्पताल जाते हैं। लेकिन मैं आया, मेरे अध्यक्ष आए, मंत्री आए, सारे प्रांत स्तर के पदाधिकारी आए, पूरा समय मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, पूरा समय दिया है। ये मेरी छोटी बहन है, ये दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता के रूप में है। और दायित्व रही बात इसकी, तो दायित्व की कोई बात ही नहीं हुई, हटाने की बात हुई है। और अभी 2 घंटे में ये भी निश्चित हो जाएगा। संगठन में है। अच्छा, वायरल वीडियो और दूसरी बात मैं फिर कहता हूँ, जो चारित्रिक दोष लगाया गया है, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे कि चारित्रिक दोष लगाने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूम सके, क्यों ना वो संगठन का कार्यकर्ता हो, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, जिसने भी वायरल किया। निश्चित रूप से होगी। लेकिन रूबी जी तो आरोप लगा रही है ना? क्या लगा रहे हैं बताइए? 2 व्यक्तियों के नाम बताए हैं, अभी साक्ष्य है हमारे पास। मैंने क्या कहा आपसे? क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं, संगठन मैंने करेगा? सुनिए, मैंने क्या कहा, जिस व्यक्ति ने आपसे जो कहा, ईश्वर जाने, मुझसे जो कहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे वायरल किया या मुझे दिया, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से। ठीक है, ओके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।